जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th में जो हम लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं। चित्रा की बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम लोगों ने 7.5 तक तो कम्प्लीटली ख़त्म किया है। 7.6 में भी हम लोगों ने दो भागों में इसको डिवाइड किया था। तो पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से करने वाले हैं और कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आपको तो हम 7.6 पढ़ा रहे, हो सकता है कि आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर हो सकता है एक्सरसाइज अगर चेंज भी हो जाए तो उसमें कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हो सकता है एक्सरसाइज आपके चेंज हो जाए तो एक्सरसाइज को हम लोग मिला लेना। हो सकता है कि आपके ये 6.6 हो या 6.5 हो या 8.6 हो या 8.5 हो या कोई भी हो, तो उससे क्या होता है कि है तो इसमें आप 7.6 पढ़ा रहे हैं। हो सकता है आपके बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज चेंज हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा हो आपके बुक के अकॉर्डिंग तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। देखो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन, ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए, क्या खिंचवाने के लिए? ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए एक कक्षा के सभी 7 अध्यापक आगे की पंक्ति में तथा सभी 20 छात्र पीछे की पंक्ति में खड़े होने हैं। ठीक, समझना पहले, 7 अध्यापक आगे की पंक्ति में और 20 छात्र जो है वो पीछे की पंक्ति में खड़े होने हैं। आगे की पंक्ति में बीच का स्थान प्रधानाचार्य, आगे की पंक्ति में, आगे की जो पंक्ति है ना, आगे की पंक्ति में यानी 7 अध्यापक हैं उनमें से एक को हटाकर यानी बीच में प्रधानाचार्य तथा बीच की पंक्ति में दोनों कोने में, तब बीच में जो 20 छात्र है ना उसके दोनों कोनों में 2 छात्र आरक्षित हैं, 2 छात्र लंबे छात्र हैं। ठीक, ज्ञात कीजिए कि कितने विन्यास संभव है, कितने विन्यास संभव है। देखो सबसे पहले यहां पर आपका 18 नंबर में है कि कुल अध्यापक है आपके पास 7 और छात्र है आपके पास 20। अब देखो खड़े, इसको व्यवस्थित करने का ढंग क्या है? तो व्यवस्थित करने का ढंग के किस अकॉर्डिंग ध्यान रखना। यहां पर सबसे पहले इस 7 में से हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंसिपल को हम लोग बीच में रखेंगे। यही तो है कि प्रिंसिपल को आप लोग बीच में रखना। हाँ, तो 7 में से हम लोग 1 माइनस करेंगे क्योंकि बीच में कौन आ रहा है? प्रिंसिपल। तो हम लोग कहेंगे 7 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि बीच में कौन आया? प्रिंसिपल 1। और इसके अलावा इनटू 20 छात्र में से हम लोग क्या करेंगे? 20 छात्र है, एक लंबे छात्र को आगे की ओर लगा देंगे, एक लंबे छात्र को सबसे पीछे की ओर लगा देंगे। 2 छात्र हम लोगों ने इधर उधर किए हैं तो ये जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक, 20 - 2 तो ये घटकर हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। देखो पार्ट 1 को भी देख के आइए जिससे कि पूरा समझ में आए इसमें, है ना। देखो अब हम लोग इसको तोड़ रहे हैं, 18 फैक्टोरियल तो बहुत लंबा जाएगा, इसको ही तोड़ दे रहे हैं। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 18 फैक्टोरियल। हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित क्रम से तोड़ते हैं। 6 5 1 का अंतर रखते हैं। 6 5 30, 30 चौको 120, 12 3 36, 360 दूनी 720। तो ये हो गया 720 और इंटू 18 फैक्टोरियल। बस इसको क्यों 18 फैक्टोरियल बहुत लंबा जाएगा, इसको ना तोड़ो, आंसर कर लो इसको। 19 नंबर देखो, एक चीज और ध्यान रखना इसमें कि क्वेश्चन में थोड़ा सा और इसमें कहा था कि 2 छात्रों का आरक्षित रखेंगे ना, 2 छात्रों को आरक्षित रखेंगे आगे पीछे के लिए। तो हम लोगों ने इंटू 2 किया ही नहीं। कौन सा इंटू 2? 2 छात्र को आरक्षित कर रहे थे हम लोग, 2 छात्र जो नहीं आगे पीछे ये माइनस किया तो ये इंटू में 2 जाएगा हमारा, तो इंटू 2 कर लो। तो 720 दूनी 1440 इंटू 18 फैक्टोरियल, इसको करो आंसर। 2 छात्र हम लोगों ने आरक्षित किए थे ना।
अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 19। ज्ञात कीजिए कि 5 लड़कों तथा 5 लड़कियों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है। कितने कितने हैं? 5 लड़के 5 लड़कियां, इनको बैठाना है। कोई 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे, कंडीशन नंबर फर्स्ट। दूसरे में सभी लड़कियां एक साथ बैठे तथा सभी लड़के एक साथ बैठे, कंडीशन नंबर थर्ड। सभी लड़कियां कभी कभी एक साथ नहीं बैठे। और लास्ट है एकांतर क्रम में बैठे। देखो 19 नंबर में, 19 नंबर में 19 नंबर में है लड़के बराबर 5 लड़कियां बराबर 5। लड़कियां भी 5 हैं और लड़के भी 5 हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुल बच्चे कितने हो गए? कुल बच्चे हो गए हमारे पास 10। 5 5 10। कंडीशन नंबर ए में क्या है? कोई 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे। कोई 2 लड़के एक साथ ना बैठे। ठीक। कंडीशन नंबर पहला में क्या कहा गया कि कोई 2 लड़का जो है वो एक साथ ना बैठे। कोई 2 लड़का, समझना आप लोग थोड़ा सा। यहां पर सबसे पहले लड़कियां हमारे पास 5 है, लड़के हमारे पास 5 हैं। कोई 2 लड़के एक साथ ना बैठे। बैठने का क्रम क्या है? जैसे मान लो कि बैठने का क्रम यानी बैठने का ढंग। बैठने का ढंग जैसे मान लो 1 2 3 4 5 10 तक। ठीक। जैसे एक बॉयज एक गर्ल्स, एक बॉयज एक गर्ल्स, एक बॉयज एक गर्ल्स, ऐसे हम लोग बैठालते। ठीक। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी 2 लड़का एक साथ ना बैठे। तो मतलब इसके जो 5 लड़के हैं वो अलग अलग बैठेंगे। तो इसके तो हो गए पांचों के पांचों फैक्टोरियल इनटू, इतना समझ में आया ना कि कोई 2 लड़का एक साथ ना बैठे, मतलब लड़का तो एकांतर क्रम में बैठेंगे। लड़का जो है किस क्रम में बैठेंगे? एकांतर क्रम में, एक एक के क्रम में बैठेंगे। ठीक। लेकिन इसमें ये तो कंडीशन नहीं है कि लड़कियां एक साथ ना बैठे। तो हो सकता है कि लड़कियां हमारे साथ एक साथ, मतलब लड़कियां लड़के के साथ एक साथ बैठ सकती है ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा समझना। लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या है 5। लड़कियां अगर एक साथ बैठेगी तो इसके हो जाएंगे 6, एक एक्स्ट्रा 6, यानी 6 यानी कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। अगर एक साथ बैठेगी तो हम लोग एक बढ़ाते हैं। इसके फिर से एक बार समझो। कंडीशन ने कहा कि कोई 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे। कोई 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे। तो जब कोई 2 लड़के एक साथ नहीं बैठेंगे तो लड़के एकांतर क्रम में बैठेंगे। तो बॉयज़ गर्ल्स, तो लड़के का एकांतर क्रम का हो गया तुम्हारे पास 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये तो इन्होंने कंडीशन नहीं कहा कि लड़कियां एक साथ ना बैठे। ठीक। तो इसके लिए ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करोगे कि जो टोटल संख्या है, टोटल संख्या में 1 जोड़कर, यही तो होता है फार्मूला हमारे पास, n+1 PR। जब एक साथ ना बैठे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? n+1 PR का मतलब हो गया 5 + 1 P5। तो ये हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × इसको तोड़ोगे तो 6 फैक्टोरियल बटे 6 - 5 फैक्टोरियल। क्यों? फैक्टोरियल का नियम क्या होता है? NPR का सूत्र क्या होता है? n फैक्टोरियल बटे n - r फैक्टोरियल। यही तो सूत्र है। तो यहां पर आप लोग लिखोगे 5 जो 20 × 60 दूनी 120, 120 × 6 × 5 फैक्टोरियल। एक तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बटे 1 फैक्टोरियल। तो यह जाएगा 120 ×
छः पंच 30, 30 चौको 120, 12 3 360, 720, 720, 2 0 ये लिखोगे, 12 दूनी 24 बचा 2, 12 7 84, 12 दूनी 24, 12 7 84 और 2 86, तो ये आ गया आपके पास 86 400। अब देखो इसी का कंडीशन नंबर है इसमें 2, यानी बी। कंडीशन नंबर बी में क्या है, कोई नहीं, सभी लड़कियां एक साथ बैठे तथा सभी लड़के एक साथ बैठे। लड़कियों को भी एक साथ बैठाल सकते हो आप लोग और लड़के को भी एक साथ बैठाल सकते हो। तो बी पार्ट में है सभी लड़कियां एक साथ बैठे तथा सभी लड़के एक साथ बैठे। लड़कियां भी एक साथ बैठे और लड़के भी एक साथ बैठे, तब बैठने का ढंग क्या बनेगा? बैठने का ढंग 2 इंटू, ये 2 कहाँ से आ गए? दोनों को एक साथ बैठा रहे हो, लड़के भी एक साथ बैठ जाए और लड़के भी एक साथ बैठ जाए, तो कंडीशन 2 बना। इंटू आपके पास लड़कियों का बैठने का ढंग 5 फैक्टोरियल और इंटू लड़कों का बैठने का ढंग 5 फैक्टोरियल। तो ये आ गया है 5 फैक्टोरियल का मान 120, 5 का 120 इंटू 2, तो ये हो गया 12 12 144 00 इंटू 2, गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 2 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 288 00। ठीक, अब देखो कंडीशन नंबर सी में सभी लड़कियां कभी कभी एक साथ नहीं बैठे। सी में सभी लड़कियां कभी कभी एक साथ ना बैठे। अब देखो सभी लड़कियां कभी कभी एक साथ ना बैठे तो फिर इसका क्रम क्या बनेगा? टोटल हमारे पास बैठने का ढंग क्या है? कुल बच्चे हमारे पास है 10, तो बैठने का ढंग देखो, बैठने का ढंग कुल बच्चे हमारे पास है 10, तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल। क्यों? अब 10 फैक्टोरियल, अब लड़कियां कभी कभी एक साथ ना बैठे, यही तो है, लड़कियां कभी कभी एक साथ ना बैठे, जबकि कोई 2 लड़के एक साथ ना बैठे। तो लड़के एक साथ ना बैठने के लिए हमारे पास क्या है, 86 400 ये दिया गया है। तो हम लोग इसमें से क्या, टोटल में से 86 400 माइनस कर देंगे, तो कभी कोई लड़के एक साथ ना बैठेगा, ये हो गया। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो लड़की ना बैठने का हो जाएगा। ये तो है, लड़की का तो पूछा था। हाँ, अब देखो 10 फैक्टोरियल को तोड़ो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 86 400। इन सब का गुणा करके इससे घटा दोगे तो बचेगा 35 42 400। देखो डी पार्ट में क्या है? डी पार्ट में है कि ये एकांतर क्रम में बैठे, वह एकांतर क्रम में, तो एकांतर क्रम में बैठने का ढंग, एकांतर क्रम में बैठने का ढंग क्या है? अब देखो यहां पर देख पा रहे हो कि एकांतर क्रम में बैठने का ढंग क्या होगा। एकांतर क्रम में जैसे 2 इंटू लड़कियां बैठेंगे और लड़के बैठेंगे। ठीक, ये 2 क्यों? दोनों 2 है ना, दोनों एक साथ, तो लड़कियां बैठेंगे और लड़के बैठेंगे, तो इसका हो जाएगा 28 800। ये हो गया एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम का मतलब क्या हो गया? इसमें एकांतर क्रम नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं 2 लड़के एक साथ नहीं बैठेंगे तो लड़कियां बैठ सकती है। तो यहाँ पर एकांतर क्रम में क्या मतलब क्या हो गया है? बॉयज़
गर्ल्स बॉयज़, गर्ल्स बॉयज़, गर्ल्स ऐसे, ठीक। तो पाँचों के पाँचों, तो ये 2 इंटू क्यों कर दिया हमने, ये 2 के लिए 2 कर दिया इंटू, 5 लड़की, 5 फैक्टोरियल लड़कियाँ, 5 फैक्टोरियल लड़के, दोनों को मल्टीप्लाई 28,800। अब इतने का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते तो ले लो। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो। 20 में है कि यम पुरुषों तथा यन स्त्रियों को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि कोई 2 स्त्रियां एक साथ नहीं बैठे। यदि यम इज ग्रेटर देन यन है तो सिद्ध कीजिए कि यम फैक्टोरियल और यम प्लस 1 फैक्टोरियल बटे यम माइनस यन प्लस 1 प्रकार से बैठाया जा सकता है। देखो, सबसे पहले 20 नंबर में है पुरुष, पुरुष बराबर यम और स्त्रियां कितनी हैं, यन। पुरुष बराबर यम और स्त्रियां यन, पंक्ति में बैठाना है। 2 स्त्रियां एक साथ नहीं बैठे, 2 स्त्रियां एक साथ नहीं बैठा लोगे आप। अब ध्यान रखना, जैसे मान लो ये कह रहा है कि 20 नंबर में है बैठाना है कि कोई 2 स्त्रियां एक साथ नहीं बैठे। 2 स्त्रियां एक साथ ना बैठे, क्या है, 2 स्त्रियां एक साथ ना बैठे। और इन्होंने ये भी दिया गया है कि जो पुरुष है वो स्त्रियों से अधिक है, यही तो है, पुरुष जो है स्त्रियों से अधिक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग, तो इसका व्यवस्थित करने का ढंग क्या होगा, तो व्यवस्थित करने का तरीका, तो तरीका हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, तरीका हम लोग देखेंगे, ध्यान रखना कि यम फैक्टोरियल कौन है, पुरुष, इनटू पुरुष जो है वो स्त्री से एक ज़्यादा है, तो हम लोग कहेंगे यम एक ज़्यादा मतलब पुरुष ज़्यादा है, तो हमने एक ज़्यादा कर दिया, यम प्लस 1 सी यन, यन क्या है आपके पास, यन है आपके पास स्त्री, इनटू यन फैक्टोरियल। यम फैक्टोरियल पुरुष के लिए, एन फैक्टोरियल स्त्री के लिए। पुरुष स्त्री से एक ज़्यादा है, हमने एक ज़्यादा मान लिया, आप लोग 2 ज़्यादा भी मान सकते हो, 3 ज़्यादा भी मान सकते हो, और उससे ज़्यादा ही है। इसको तोड़ोगे आप लोग, तो आप लोग जानते हो कि हमारे पास फार्मूला होता है एन सी आर, एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक। ये हो गया संचय, हो गया आपका क्रमचय के अतिरिक्त संचय। यम फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पर हम लोग करेंगे यम प्लस 1 फैक्टोरियल और इंटू एन फैक्टोरियल बटे ये हो जाएगा यम प्लस 1 माइनस एन फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हो गया एम फैक्टोरियल यम प्लस 1 फैक्टोरियल बटे यम माइनस एन प्लस 1 फैक्टोरियल। बस यही इन्होंने कहा था, यही इन्होंने कहा था। देखो 21 नंबर, 21 नंबर में है कि ज्ञात कीजिए कि 5 पुरुषों तथा 4 स्त्रियों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है, जबकि स्त्रियां सम स्थानों पर बैठती है। 5 पुरुष और 4 स्त्रियां, तो आप लोग कहोगे पुरुष बराबर 5, स्त्रियां बराबर 4, पुरुष बराबर 5, स्त्रियां बराबर 4, और इनको बैठाने का ढंग, जबकि स्त्रियां सम स्थानों पर बैठेगी। स्त्रियां कहाँ बैठेगी, स्त्रियां बैठेगी सम स्थानों पर, समझना। तो जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बना दिया। अभी यहाँ पर स्त्रियां बैठेगी सम स्थानों पर, तो स्त्रियां 4 है, पुरुष 5 है, तो पुरुष को अगर हम लोग यहाँ बैठाते, मेल फीमेल यहाँ बैठेगी, मेल फीमेल यहाँ बैठेगी, मेल फीमेल, 1 2 3 अभी बाकी है, अभी इनका क्रम बाकी है, 7 8, ठीक। तो यह आ जाएगा आपके पास मेल यहाँ फीमेल, 1 2 3 4,
1 2 3 4, अभी एक बाकी है। 9 नंबर पे आ जाओ आपके पास मेल। यानी यहाँ पर देखो ऐसे क्रम में बैठा लेंगे कि जो हमारे पास फीमेल है वो हमेशा सम स्थानों पर हो। किस स्थानों पर हो? सम स्थानों पर। तब यानी कि बैठने का ढंग कैसे बनाएंगे हम लोग? बैठने का ढंग ही तो है। हाँ, तो वो बैठने का ढंग, तो बैठने का तरीका या ढंग। तो कितने स्त्रियां हैं हमारे पास? 4 स्त्रियां हैं। हम लोग देख पा रहे हैं पुरुष हमारे पास एक एक्स्ट्रा में है, तो इंटू हम लोग कहेंगे 5 + 1 फैक्टोरियल। ठीक, क्योंकि ये तो सम स्थानों पर बैठेंगे, इसको भी सम बना लिया हमने। 5 + 1, एक पुरुष एक्स्ट्रा है ना हमारे पास। देखो स्त्रियां 4 स्थानों पर बैठी है, पुरुष 5 स्थानों पर बैठे हैं, इसलिए पुरुष में हमने एक जोड़ लिया हमने। और इंटू ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो 4 × 6 फैक्टोरियल का मान होता है 720। तो ये हो गया 0 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2880। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, सौरभ अपने 6 मित्रों को जलपान के लिए आमंत्रित करता है। ज्ञात कीजिए वह स्वयं अपने मित्रों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में बैठा सकता है। तो कुल मित्र इसके 6 हैं। इसके जो कुल मित्र हैं कितने हैं? 6 हैं। कंडीशन नंबर 1, मोहन सदैव सौरभ से ठीक पहले बैठना चाहता है। कंडीशन नंबर ए में है, मोहन सदैव सोहन से ठीक पहले, मोहन सदैव सौरभ से पहले बैठना चाहता है। दो क्रम तो एकांतर क्रम ही बनेगा, एकांतर क्रम ही तो बनेगा। दो कैसे एकांतर क्रम बनेगा? क्योंकि मोहन सदैव सोहन से ठीक पहले ही बैठना चाहता है, तो जैसे 6 मित्रों को एकांतर क्रम में बैठा दो, मोहन को पहले बैठा दो, तो इनका जो बैठने का ढंग बनेगा वो बनेगा 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720। कैसे? मोहन को आगे कर दो, क्या आगे करने में क्या है? आगे करने में क्या है? आगे कर दो उनको। वैसे तो 6 मित्र एकांतर क्रम में बैठेंगे, और एकांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब है 720। इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में है, रमेश सौरभ के साथ बैठना चाहता है। रमेश सौरभ के साथ जब एक साथ बैठे तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको याद है। रमेश सौरभ के साथ बैठना चाहता है। जब भी कोई सवाल में हमेशा ध्यान रखना कि अगर साथ साथ बैठे तो 2 × हमारे पास n फैक्टोरियल होता है, तो 6 फैक्टोरियल। तो 2 × 720 यानी 1440। साथ साथ बैठने के लिए 2 का मल्टीप्लाई। देखो सी पार्ट में, सोहन तथा मोहन सौरभ के अगल बगल बैठना चाहता है। सोहन और मोहन सौरभ का अगल बगल बैठना चाहता है। सी पार्ट में सोहन तथा मोहन, सोहन तथा मोहन सौरभ के अगल बगल बैठना चाहता है। सोहन और मोहन सौरभ के अगल बगल बैठेंगे, जबकि कुल हमारे पास कितने मित्र हैं? हमारे पास 6 मित्र हैं। सौरभ और सोनम बता रहे, सोहन और मोहन ये दोनों सौरभ के अगल बगल बैठेंगे। मतलब 2 का तो मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, क्योंकि ये लोग एक साथ बैठने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो 2 × अब 6 मित्र में से एक मित्र को बीच में बैठा दिया इन्होंने, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे 6 - 1 फैक्टोरियल, अर्थात हम लोग कहेंगे 2 × 5 फैक्टोरियल, अर्थात 2 × 120, मतलब 12 दूनी 24, 240। आगे और भी कंडीशन है? आगे और कंडीशन नहीं है। तो इतने का दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 23 में है, 4 विभिन्न पुस्तकों में से प्रत्येक की 3 प्रतियां हैं। ठीक, ज्ञात कीजिए कि पुस्तकों को अलमारी में कितने प्रकार से रखा जा सकता है। देखो आपके पास कितने कुल पुस्तक कितने हैं, पुस्तक कितने हैं, 4। 23 नंबर में है पुस्तक बराबर 4। अब पुस्तक की जो प्रतियां है 3, तो हम लोग कहेंगे कुल पुस्तक कितने हो गए, 4 इंटू 3 बराबर 12। अब देखो अलमारी में व्यवस्थित करने का ढंग, तो ढंग क्या होता है जानते हो आप लोगों को? बस ढंग होता है आपके पास n फैक्टोरियल बटे p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, ऐसे। तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे n की जगह तो आपके पास है 12, तो 12 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। क्यों, कितनी प्रतियां हैं, कितने पुस्तकें हैं, 4 तो हैं। तो इन्होंने कहा था कि 4 विभिन्न पुस्तकों को, तो 4 विभिन्न पुस्तकें हैं जिनकी 3 प्रतियां हैं। तो 4 पुस्तक की प्रत्येक की 3 प्रतियां, प्रत्येक की 3 प्रतियां, प्रत्येक की 3 प्रतियां, प्रत्येक की 3 प्रतियां। तो इसको लिख सकते हो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, नहीं 3 तक तोड़ दो, 3 फैक्टोरियल। इसको लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 2 3 बार इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काटो, 3 दूनी 6, ठीक, 3 त्रिका 9, ठीक, 2 दूनी 4, ठीक। सबका मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही सबका मल्टीप्लाई करोगे 369 600 आ जाएगा आपके पास, 369 600, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करके देख लेना। 24 नंबर देखो, 24 नंबर में क्या है कि ज्ञात कीजिए कि 6 अंग्रेजी, 4 संस्कृत, 5 हिंदी की पुस्तकों को एक अलमारी में कितने प्रकार से रखा जा सकता है, जबकि एक भाषा की पुस्तक सभी एक साथ रहे। अंग्रेजी के 6, संस्कृत के 4, तो इंग्लिश के हो गए 6, संस्कृत के हो गए 4 और हिंदी के हो गए आपके पास कितने, 5। हिंदी के हो गए 5। तो व्यवस्थित करने का ढंग क्या है, इनको व्यवस्थित करने का ढंग, तो व्यवस्थित करने का ढंग, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश को रखोगे, फिर संस्कृत को रखो, फिर हिंदी को रखो, इंटू 3 पुस्तकें हैं तो 3 फैक्टोरियल, 2 पुस्तक होता तो 2 फैक्टोरियल, 4 के लिए 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 का मान होता है 720, 4 का मान हो गया है, अब 5 का मान होता है 120 और 4 का मान हो गया 4 × 12 दूनी 24 और इंटू 3 का मान होता है 3 दूनी 6। गुणा कर लो, इन सब का गुणा कर लोगे, ये हो जाएगा 00, 12 दूनी 24 बचा 2, 12 7 84 और 2 86 इंटू 6 चौको 24 बचा 2, 6 दूनी 12 2 14। इन दोनों का गुणा कर लो, जब इन दोनों का आप गुणा कर लोगे तो जगह 12 44 16, 12 44 16 00 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर देखो, 25 नंबर में है, ज्ञात कीजिए कि n विषयों की n पुस्तकों को एक अलमारी में कितने प्रकार से रखा जा सकता है, जबकि 2 विशेष पुस्तक एक साथ नहीं रखी जाती है। देखो n विषय, तो विषय कुल विषय बराबर आपके पास होगा n, ठीक है, कुल विषय आपके पास क्या आ गया n, और पुस्तक भी आपके पास n है,
तो पुस्तक भी आपके पास है यन, तो पुस्तक बराबर यन है। ठीक है, अलमारी में रखने का ढंग। देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है हमारे पास, NPR। तो यहाँ पर हमारे पास है NPN, और NPN का मान होता है n फैक्टोरियल। अब देखो अलमारी में रखने का ढंग, अलमारी में रखने का ढंग, सबसे पहले तो टोटल हमारे पास n फैक्टोरियल है, माइनस, अब समझना आप लोग दो पुस्तक को एक साथ नहीं रखो ना, दो विशेष पुस्तकों को एक साथ नहीं रखी जाती। हाँ दो पुस्तकों को हम लोग एक साथ नहीं रखेंगे, तो हमेशा आप लोग जानते हो कि दो पुस्तक नहीं रखोगे तो इंटू में तो दो आता ही है, और ये हो जाएगा n-1, क्योंकि दो पुस्तक को एक मानोगे, टोटल में से एक घटा दोगे, फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को तोड़ोगे तो हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, माइनस 2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा n-2। इसको सही क्रम से लिख लो तो n-2 और n-1 फैक्टोरियल। अब देखो क्वेश्चन नंबर इस बुक के अकॉर्डिंग है आखिरी। ठीक, इस बुक के अकॉर्डिंग है आखिरी। अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर और क्वेश्चन है या क्वेश्चन आगे पीछे भी है तो इसको मिला लिया करो। ज्ञात कीजिए कि एक अध्यापक किसी प्लेटफॉर्म पर 5 छात्रों को इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि सलीम द्वितीय स्थान पर, सीता एवं रीता सदैव एक साथ रहे। ज्ञात कीजिए कितने संभव विन्यास है। सलीम को दूसरे स्थान पर, 5 छात्र हैं, देखो कुल छात्र आपके पास है 5, कुल छात्र है 5। अब देखो व्यवस्थित करने का ढंग, व्यवस्थित करने का ढंग, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पर द्वितीय स्थान, ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, 5वें स्थान। यहाँ पर हमेशा हम लोग किसको बैठालते हैं, यहाँ पर सलीम को बैठालते हैं। ठीक, अब सीता और रीता एक साथ बैठे तो दोनों एक साथ होने के बाद दोनों एक साथ का होता है 2, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ पर एक साथ बैठाल सकते हैं हम लोग, 2 फैक्टोरियल यहाँ पर बैठाल सकते हैं, 2 फैक्टोरियल यहाँ बैठाल सकते हैं, 2 फैक्टोरियल यहाँ नहीं बैठाल सकते क्योंकि यहाँ पर एक ही लोग बैठाल सकते हैं, क्योंकि सलीम तो इसी स्थान पर आएगा तुम्हारे पास। तो 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 फैक्टोरियल का मान 2 कैसे, तो 2 इंटू 1 बराबर 2, ऐसे। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीटली 7.6 को तो कंप्लीटली खत्म कर लिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हार्ड एक्सरसाइज मिलते जरूर रहिए और सपोर्ट बनाए रखिएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट।